हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी अपने पार्टनर के फीलिंग्स को लेकर। तो रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है इस वक्त आपको लेकर, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट ध्यान रखना है गाइस, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो इसको गाइडेंस की तरह, एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह देखिए। इसको आप पर्सनल रीडिंग की तरह देखने जाओगे तो हो सकता है कि कुछ भी आपको सही ना लगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी ही है तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि डीप इमोशंस आपके पार्टनर के क्या है आपको लेकर। लेट्स सी। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे ही टैरो रीडिंग्स, कैंडल वैक्स रीडिंग्स मैं करती रहती हूँ, अलग अलग तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं डीप इमोशंस क्या है आपके पर्सन के, डीप इमोशंस क्या है। लेट्स सी डीप इमोशंस क्या है। कैन वी प्लीज स्टार्ट ओवर अ फ्रेश? ओके, फेक। I want you to never give up on me. What more? Pretending to be fine. और बताए डिवाइन। I'm so impatient for you. I saw you enjoying with others. Overwhelmed by your thoughts. So many different emotions. I double crossed you. What more? Yes, I do love you, but not more than my self-respect. अच्छा, okay. What more? Completely withdrawn. और stubborn energy. Okay. तो यहाँ पे कार्ड्स तो आ चुके हैं, अब इन कार्ड्स को हम एक एक करके क्लैरिफाई करके देखेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है कैन नॉट स्टॉप क्रेविंग यू। देखो कितनी बेचैनी है, कितनी क्रेविंग है आपके लिए, आपके पार्टनर को। चलो एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत क्लियर मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आपको मिस बहुत करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत मिस करते हैं और ये आपके साथ ना एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर्सन की इच्छा हो रही है टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू। ठीक है, कहीं ना इस पर्सन के अंदर आपको लेकर प्यार भी है और कुछ चीज़ों को लेकर ना गुस्सा भी है। सो एक मिक्स्ड इमोशंस है इस पर्सन के इस वक्त आपको लेकर, जहाँ पे उन्हें कभी आप पे बहुत प्यार आ रहा है, कभी आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। सो एक लव हेट काइंड ऑफ डायनामिक है। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको फिजिकली भी बहुत क्रेव कर रहे हैं, जैसे कि हमने बॉटम ऑफ द डेक में देखा। सो इट इज़ काइंड ऑफ प्यार भी बहुत है लेकिन नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, एक अग्रेशन है चीज़ों को लेकर, मन में बहुत सवाल है। सो बहुत सारे इमोशंस आपके पर्सन के अंदर इस वक्त मैं देख पा रही हूँ आपको लेकर। देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस, बट सबसे हाई एनर्जी जो या सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी उनकी है वो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अगर मौका मिले आपसे बात करने की तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो आपको कैसे मना सकते हैं। दे कैन स्वीट टॉक यू इनटू रियूनियन। मतलब इस पर्सन को अगर मौका दिया जाए ना तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके आपको फिर से अपना बना सकते हैं। वो पोटेंशियल भी ये इंसान रखता है। ठीक है, फेक की एनर्जी क्यों है, एक काम करते हैं, टैरो कार्ड से भी साइड बाय साइड क्लैरिफाई करते हैं। ये लव हेट क्यों है एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर, लव हेट काइंड ऑफ एनर्जी क्यों है, बस लव हेट हियर। 3 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पर्सन को
रियलिटी पे गुस्सा आ रहा है, जो अभी आप दोनों की रियलिटी है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से दूर हो, कनेक्टेड नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो, दूरी है आप दोनों के बीच में, बेसिकली डिस्टेंस है, वो उन्हें बहुत खल रही है और वही फ्रस्ट्रेशन बन के निकल रही है। सो वो नफरत वाला जो सिनेरियो है ना, जहाँ पे उनको आप पे गुस्सा आ रहा है, इट इज़ बिकॉज वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं, फिर से एक शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं। उनको डर भी लग रहा है कि कहीं आपके, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस है, लोग आपको पसंद करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से आपके पोटेंशियल का पता है, तो वो और ज़्यादा डरा रहा है, उनको और इनसिक्योर कर रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं कोई और आपको ना पटा ले, कोई और आपको अपनाना बना ले, ठीक है, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो आप एक कंप्लीट पैकेज हो, तो कोई क्यों नहीं चाहेगा आपसे जुड़ना। वो भी एक डर है उनके अंदर कि कहीं तुम्हें कोई और अपनाना बना ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम किसी और के हो जाओ और मैं अकेला रह जाऊं, ठीक है। सो वो फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, इट इज़ नॉट नफरत, एक्चुअली वो नफरत नहीं करते आपसे, इट इज़ गुस्सा कि मैं तुम्हारा होना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ सिचुएशन की वजह से, ठीक है। फेक की एनर्जी क्यों है गाइज, मैं हमेशा ना, मेरा एक बहुत ही क्लियर एक फंडा रहता है कि मैं आपको सिंपल शब्दों में चीज़ें समझाऊं कि क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली आपके पार्टनर। तो आपको मेरी रीडिंग स्टाइल कैसी लगती है ज़रूर बताना कमेंट्स में, ओके। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करना वीडियो को। फेक की एनर्जी क्यों है, ओके, रिजेक्टेड। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को, अगर आपके पार्टनर आपसे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर उनसे आपने बात करने की कोशिश करी और उन्होंने आपको आपसे बात नहीं करी या फिर आपको इग्नोर किया, तो कहीं ना ये जो नाटक दिखा रहे हैं ना आपको कि मुझे बात नहीं करनी, आई डोंट वांट यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ये झूठ है। ये इंसान तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए, ये इंसान सच में बहुत सोच रहा है आपके बारे में, तो ये फेक है। इफ दे आर रिजेक्टिंग यू, दे डोंट मीन इट, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उनको आपसे जुड़ना है, उनको आपसे बात करनी है बट ये अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको ऐसे दिखा के कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क बहुत पड़ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। इस पर्सन की भी इमोशनल नीड्स बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको ना अपने इमोशन समझ में नहीं आ रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यही आ रहा है कि उनको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन समझ नहीं आ रहे हैं। सो इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या रिजेक्टेड फील करवा रहे हैं। जिस इंसान को खुद की फीलिंग्स का पता नहीं है क्लियरली, तो वह आपको क्या दिखाएगा, कौन सी फीलिंग दिखाएगा, अगर उसे ही नहीं पता वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है इस वक्त, तो ठीक है। और अगर आप ये कर रहे हो उनके साथ कि आप उनको मना कर रहे हो, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, आप उनको रिजेक्टेड फील करा रहे हो, तो उनको लग रहा है कि आप फेक हो, आप झूठे हो, आप आपने कभी उनसे प्यार ही नहीं किया। सो वो बहुत अपने दिमाग में ना बहुत कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं जल्दी आपको लेकर। उनको ऐसा लगने लगता है हाँ तुम्हारे पास तो बहुत ऑप्शंस है, तुम मेरे साथ क्यों ही रहना चाहोगे, तुम मुझसे क्यों ही बात करना चाहोगे, ठीक है। क्योंकि वो आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक अप चाहते हैं, तो अगर वो नहीं मिल रहा है उनको, तो उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो इसीलिए वो ऐसे लेबल्स आप पे लगा रहे हैं, फेक होने के, झूठे होने के, आपके पास ऑप्शंस होने के। होता है ना, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आप अपने पार्टनर को जैसा चाहिए वैसे बिहेव ना करो, तो वो ना वो चिड़चिड़ाहट में ना आप पे ब्लेम डालने लगते हैं, तो वैसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें तो यही चाहिए था। वो गुस्सा होता है, इट इज़ नॉट रियलिटी, ठीक है। सो आप अपने पर्सन के गुस्से को माइंड मत करना। अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तुम ऐसे हो, ब्लेम कर रहे हैं आप पे, तो डोंट माइंड देम। आई वॉन्ट यू, ये आप पे गिव अप नहीं करना, ये चाहते आप इन पे गिव अप ना करो, कभी भी गिव अप ना करो, ठीक है। उनको पता आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत सिक्योर हो अपने आप में, आप एक बॉस वाली एनर्जी है आपकी, एक आप करियर फोकस्ड हो, आपके पास सब कुछ है। उनको पता है आपको उनकी देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े हमेशा। वो चाहते हैं कि आप चाहे कितने ही ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट क्यों ना हो, आपको हमेशा उनकी ज़रूरत होनी चाहिए। वो उनको एक ईगो बूस्ट देता है, वो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। व्हेन दे सी ना कि आपको उनकी ज़रूरत है, यू नीड देम, वो उनके कॉन्फिडेंस को डबल कर देता है।
दे फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी वांटेड, जब उनको आपकी नज़रों में अपने लिए नीड दिखाई देती है, पैशन दिखाई देता है, दीवानापन दिखाई देता है, क्योंकि उनको पता है आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। यू आर अ क्वीन बाय योर सेल्फ, यू आर अ किंग बाय योर सेल्फ। बट वही है ना कि वो चाहते हैं कि भले तुम्हारे पास ऑप्शंस क्यों ना हो, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, मुझ पे गिव अप मत करो। मुझे पता है तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ उनको वो आपके अंदर ना नीड देखनी है गाइज, मुझे ये फील हो रहा है। वो चाहते हैं कि यार तुम दुनिया के लिए बिजी रहो, प्लीज मेरे लिए बिजी मत रहो, मेरे लिए टाइम निकालो। अगर मैं तुम्हें हर्ट करूँ तो हर्ट मत हो। सो उनके बहुत अनरियलिस्टिक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस है आपसे। ये दिखा रहे हैं आपको कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पर्सन ठीक है। ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारे बीच कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड आपको दिखाया जा रहा है। हमारे बीच अब कुछ नहीं है, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। लेकिन ये झूठ है, ये दिखावा है बस, ठीक है। ये कहीं ना आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा है गाइस, कुछ अनसेटल्ड कर्मा है जो आप दोनों के रिश्ते को ना कहीं खराब कर रहा है, ठीक है। तो आप रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार ले सकते हो, जिससे कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि कर्मा ख़त्म हो जाएगा जो भी है, क्योंकि कर्मा विल टेक इट्स ओन टाइम। कर्मा जो सेटल होना है उसको अपना वक्त जो लेना है वो लेगा, लेकिन डैमेज कम से कम होने के लिए आप रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनवा लो, ठीक है। अगर आप रीडिंग भी ले सकते हो, पहले चेक करवा सकते हो कुछ कर्मा है क्या। बट मुझे कार्ड्स में दिख रहा है यहाँ पे जनरल रीडिंग में, तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे कुछ अनसेटल्ड कर्मा है, जिसकी वजह से आप लोग बार बार लड़ते हो, दूर जाते हो। आपके पार्टनर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनको कोई लेना देना ही नहीं है आपसे, ठीक है। और फिर आप भी परेशान रहते हो, वो भी परेशान रहते हैं आपसे दूर होकर, क्योंकि आप दोनों जब भी दूर जाते हो फिर लौट आते हो, एक दूसरे के सामने आते ही हो, यूनिवर्स आप लोगों को सामने लाता ही है। सो ये कर्मा जब तक सेटल नहीं होगा, आप लोग दूर जाते रहोगे, पास आते रहोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहेगी। आप दोनों, आपके पर्सन आपको ऐसा ट्रीट करते रहेंगे जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये होता रहेगा जब तक ये कर्मा सेटल नहीं हो जाता है। और अगेन मैं बोल रही हूँ, कोई चीज़ उस दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपके कर्मा को काट सकती है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक लेसन्स आप दोनों को सीखने हैं, तो आप लोग एक दूसरे के सामने बार बार आओगे और एक बार बार दूर होंगे, बट कम से कम डैमेज हो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार आप बनवा लो, ठीक है। आपके पर्सन बहुत बेचैन हो रहे हैं आपके लिए, रह नहीं पा रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने रोका है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही इतनी लविंग, इतनी केयरिंग, इतनी नर्चरिंग है। यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन, आपके अंदर बहुत प्यार है। आप लड़का हो लड़की हो, मैं यहाँ पे किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, आप में बहुत प्यार है। और आपका वो प्यार वाला ऑरा जो है ना, आपके पर्सन को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और अब तो उन्हें ज़्यादा ही फील हो रहा है आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन। सो इसीलिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। आप इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, फील कर, लोग आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर दूर होकर भी आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी कितनी लविंग है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। दिस पर्सन इज मिसिंग यू लाइक हेल, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ये पर्सन दिन में ना, मुझे लगता है कि ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब ये आपको मिस नहीं करते। दे कीप ऑन मिसिंग यू, ओके। उनको लगता है कि आप बहुत चैलेंजिंग हो, आपसे डील करना आसान नहीं है। कि कैसे होगा, क्योंकि आप यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन, तो कैसे आसान होगा। आप कोई नॉर्मल नहीं हो पर्सन, आपके अंदर बहुत प्यार है देने के लिए, और आपका प्यार जीतना एंड पाना भी मुश्किल है। बट आपके पर्सन को वही अट्रैक्ट करता है, आपकी ये जो स्ट्रेंथ है ना, आप ये जो कॉन्फिडेंट हो, बॉस वाली एनर्जी है आपकी, ये आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत पैशनेट बनाता है आपको लेकर, ओके। हो सकता है गाइस इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा हो और इनको कोई गलतफहमी हो गई हो, इनको लगा कि आप तो भाई खुश हो, किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो, और उसके वजह से उनको एक गिल्ट फील होने लग गया कि भाई मैंने ज़्यादा ही तो टाइम नहीं ले लिया, वो कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गई, मूव ऑन तो नहीं हो गया उसके साथ, उसे कोई और तो नहीं मिल गया। अब देखो, मुझे नहीं पता ऐसा क्या दिख गया इस पर्सन को, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा है कि यार मैंने बहुत देर कर दी, शायद तुम किसी और के साथ खुश हो, अब तो भी मेरी ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ उनको सहन नहीं हो रही है। इस पर्सन को दुख हुआ है अगर इन्होंने सच में आपको किसी और के साथ देखा है, और उनको लगा कि यार हमारा प्यार इतना कच्चा था क्या, या इतना फेक था क्या कि तुम मूव ऑन हो गए, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि उनको लग रहा था कि ये रिश्ता बहुत सिक्योर है, आप दोनों का जो रिश्ता है, आपके पार्टनर को लगा हमारा रिश्ता मे बी बहुत सिक्योर है। मे बी मुझे लगा था कि हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगा हो कि आपने किसी का पैसा देख के, किसी की
किसी का मटेरियलिस्टिक चीज़ें देख के आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, बट मुझे लगता है गलतफहमी है, इनको कुछ गलतफहमी हुई है आपको लेकर, ठीक है? क्योंकि आपको तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप तो अपने आप में, आपके पास ऑलरेडी पैसा या स्टेबिलिटी है, आपको किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत स्टबर्न एनर्जी में है अभी भी, इन सारी चीज़ों के होते हुए भी बहुत स्टबर्न एनर्जी है। इनकी अवेकनिंग अभी भी हो रही है, कंप्लीटली हुई नहीं है, अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की, ठीक है? जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग प्रोग्रेस होगी, इनकी जो स्टबर्न एनर्जी है वो कम होती जाएगी और ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। इस रिश्ते को लेकर उनका जो माइंडसेट है वो और कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव होता जाएगा। ओके, वो इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मतलब और रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे बेसिकली आपके पार्टनर, ठीक है? डेफिनेटली। बट अभी उनके अंदर है वो अड़ियल स्वभाव, वो ईगो, ये सारी चीज़ें अभी भी उनमें है काफ़ी हद तक, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग और प्रोग्रेस करेगी ना, आप देखना कि ये पर्सन फेयर होंगे, फेयर बनते जाएंगे कि नहीं मुझे भी प्यार देना है, मुझे भी टाइम देना है, मुझे भी तुम्हारे लिए चीज़ें करनी है, या मुझे भी तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ जस्टिस करना है जो मैं नहीं कर पाया आज तक, ठीक है? सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन को टाइम दो, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ ऑल। आप और कुछ नहीं कर सकते, टाइम दो, गिव योर पर्सन सम टाइम, ताकि वो अपने आप को समझे, अपने माइंड को समझे, इस रिश्ते को समझे, ठीक है? हाँ, अभी अकेलापन महसूस हो रहा है इस पर्सन को, कम्प्लीटली विदड्रॉन एनर्जी है इस पर्सन की, यादों में खोए हुए है, आपको ढूंढ रहे हैं, उनका मन करता है कहीं आप दिख जाओ उन्हें, ठीक है? उनकी आंखें आपको ही ढूंढती रहती है गाइस। दिस पर्सन इज सो इन लव विथ यू, ये यादों में खोए हैं आपके लिटरली, ठीक है? सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे भूल गया है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें अभी भी आपसे बहुत प्यार है, वो अभी भी आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, लेकिन उनको ना ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ, उनको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, उन्हें अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा, अपना स्टबर्न नेचर छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो इस प्यार को ना सक्सेसफुल बना पाएंगे, ठीक है? वरना कुछ नहीं हो सकता। फिर इस पर्सन के अंदर जो नेगेटिव साइड है ना उनका, जहाँ पे वो गुस्सा हो जाते हैं, इम्पल्सिवली कोई भी एक्शन ले लेते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, झगड़ते हैं आपसे, आपको गलत फहमी में पड़ जाते हैं आपको लेकर, उससे उनको बाहर निकलना पड़ेगा। इस रिश्ते को एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है जो गायब हो चुकी है इस रिश्ते से, बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है? सो हेल्दी कैसे हो पाएगा रिश्ता अगर बाउंड्रीज ही नहीं है रिश्ते में? तो देखो, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, वो मानते हैं, बट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं। लेकिन उनको जो सेल्फ रिस्पेक्ट लग रहा है ना, वो उनका ईगो है। आपके पार्टनर को जो लग रहा है ना कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा रहा हूँ, प्यार के ऊपर है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, सबका होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमेशा, बट ईगो है ये उनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि देखो, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर भले ही उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा रहे हैं, लेकिन वो अपने ईगो को बचा रहे हैं। क्योंकि देखो, मुझे इतनी क्रेविंग दिख रही है आपको देखने की, आप कहीं टकरा जाने की आपके साथ, ठीक है? बहुत क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को कि कहीं यार तुम मुझे दिख जाओ, कहीं तुम मुझे मिल जाओ, आपको देखना चाहते हैं, आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। आपने वो गाना सुना है गाइस, बहुत पुराना सॉन्ग है, बट मे बी ये सॉन्ग आपके लिए चैनल्ड सॉन्ग है, तो आप सुन सकते हो, ठीक है? मुझे नहीं पता कौन से मूवी का, इतने पुराने सॉन्ग्स मैंने कभी मतलब मैं फॉलो नहीं करती हूँ। सो वो एक सॉन्ग है, मैं आपको एक लाइन बताती हूँ, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कौन से मूवी का है मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है कमेंट्स में बताना। लेकिन ये एक चैनल सॉन्ग है, वो चाहते कि हम फिर से मिले, हमारे बीच फिर से दोस्ती हो, मुझे फिर से तुमसे प्यार हो जाए, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट। बट उनको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये बहुत कठोर हो गए हैं गाइस, बहुत कठोर, बहुत कहते हैं ना कि एक स्टोन हार्टेड हो गए हैं, उनको थोड़ा सा मेलो डाउन करना पड़ेगा। आप दोनों मिलने तो वाले हो, क्योंकि अभी भी वो कार्मिक साइकिल एंड नहीं हुई है आप दोनों के बीच की, ठीक है? हो सकता है इस पर्सन ने आपको डबल क्रॉस किया हो, डबल क्रॉस, यस, और उसका उनको कर्मा भी मिला है। अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया है, डबल डेट किया है, डबल क्रॉस किया है, कुछ भी गलत किया है ना गाइज, अगर इस पर्सन ने, इनको कर्मा मिला है। और पता है कैसे मिला है? इनके लाइफ में जैसे इनको सब लॉसेस होने शुरू हो गए, चीज़ें इनके लाइफ से जानी शुरू हो गई, मेंटल ब्रेकडाउन हुआ इस पर्सन का, ट्रैप में फंस गए,
ये होता है गाइस, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो और आपको लगता है बच जाओगे, नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आपके पर्सन ने अगर आपको डबल क्रॉस किया था, जो वो खुद मान रहे हैं कि हाँ मैंने किया था, तो उनको कर्मा भी फेस करना पड़ा है, और तब उनको ज्यादा याद आई है आपकी कि काश आप होते, आप उनकी फिक्र करते, आप उनकी केयर करते, आप उनको प्यार देते, आप उनको संभालते, लेकिन वो उनका स्ट्रगल था, इसलिए भगवान ने आपको उनसे दूर कर दिया। ये कर्मा जब उनको फेस करना पड़ रहा था ना, भगवान ने आपको उनसे दूर रखा ताकि वो फेस करे इस कर्मा को अकेले। इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस है इस वक्त, मैं बोल रही हूँ ना, एक कोई इमोशन नहीं है, बहुत सारे इमोशंस है, इसीलिए ये फेस नहीं कर पा रहे आपको। ये बिजी रहने का नाटक कर रहे हैं, अपनी लाइफ से ही परेशान हो चुके हैं, या अगर आपको लग रहा है ये इंसान बहुत खुश है अपनी लाइफ में, तो आप गलत हो। इनको हील आप ही कर सकते हो, आपका प्यार ही नहीं हील कर सकता है। ओके, दे आर टेकिंग टाइम टू हील देमसेल्व्स, लेकिन वो हील नहीं हो पा रहे और परेशानी हो रहे हैं और फेडअप हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने करियर पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पर उनका ज़्यादा फोकस है इस वक्त, टू मेक देयर लाइफ सिक्योर, ठीक है। लेकिन वो खुश नहीं है, और इंसान खुश नहीं है तो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाता। उनके दिमाग में आपके थॉट्स भरे पड़े हैं सारे, कंप्लीटली दे आर फिल्ड विथ योर थॉट्स। उनको बहुत सवाल भी है जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत डाउट्स है जो वो आपके अपने मन में आपको लेकर क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने उनको छोड़ दिया था, अचानक से घोस्ट कर दिया था, या फिर आप उनके साथ ऑन एंड ऑफ कर रहे हो बिहेव, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन चाहते कि आप भी थोड़ा सा अपनी ढीठ एनर्जी को छोड़ो, थोड़ा घमंड को छोड़ो, और फेस टू फेस बात करो, और उनके उनके अंदर जो आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर करो, ठीक है। क्योंकि वो ना, ये इंसान ऐसा है ना, जब तक उनके मन में जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो जाते, उनको जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाती, ये चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेंगे, एजिटेटेड रहेंगे, गुस्सा आएगा इनको, सब पे गुस्सा निकलेगा, ठीक है। बट गाइस क्रेविंग बहुत हो रही है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनीवेज, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपको रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग, कैंडल स्पेल्स कराने हैं कोई भी अपने रिलेशनशिप के लिए, अगर आपको अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार बनाती हूँ मैं, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, और ओवरऑल एक क्लेंजिंग स्प्रे भी मिलता है मेरे पास, जिससे आप क्रिस्टल्स क्लेंस कर सकते हो, अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हो, अपने ऊपर भी उसको मारकर अपने आप को भी क्लेंस कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में पिन किया हुआ भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना तब तक ध्यान रखिएगा, बाय।